नमस्कार, इंडियन सिटीजन टीवी के इस शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं भरत मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की राजनीति हो या फिर शहर की राजनीति हो, आजकल नेताओं के आने जाने के दौर को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जहां एकनाथ खड़से के राष्ट्रवादी कांग्रेस में आज शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा है, वहीं आज मीरा भाईंदर में भी एक खबर बहुत गर्म है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से खबर आई है, अभी तक इस खबर का पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन यहाँ की जो वर्तमान आमदार हैं विधानसभा क्रमांक 145 की श्रीमती गीता जैन, उनके भी कल अपने कुछ साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके शिवसेना में शामिल होने की खबरें हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रहा था। 1 साल भी कल से गीता जैन का पूरा हो रहा है। 1 साल के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड भी कायदे से मीडिया के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीतिक स्थिरता की तलाश में गीता जैन के लिए शायद अभी ये संभव नहीं है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुरेश एवली हैं। 25 साल से ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके घूम रहे हैं। मुझे याद है कि शुरुआती दौर पर जब पार्टी को यहाँ पर समर्पित कार्यकर्ताओं की, वफादार और समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी, तब डॉक्टर सुरेश सेवले जैसे लोगों ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा बल्कि पार्टी को स्थापित भी किया। परंतु स्थापित होने के बाद डॉक्टर साहब आप विस्थापित हो गए। नहीं, मैं विस्थापित कहाँ हूँ, मैं बहुत स्थापित हूँ। मैं कोई टेम्पररी फेज जो होता है वो स्थापित विस्थापित होता है। हम तो मूल धारा से जुड़े हुए लोग हैं। अटल जी की विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं, आपने बोला कि मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ, तो मैं यहाँ स्थापित नहीं हुआ। शायद आपको याद आता होगा कि जो 77 की जो आने बानी का दौर था, उस समय से हम राजनीतिक विद्यार्थी दशा से, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चळवळ से, मूवमेंट से आया हूँ। तो जब विदर्भ में राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था, उस समय गडकरी जी के नेतृत्व में, छोटे मोटे लोगों के नेतृत्व में काम करते थे। तो मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा यही तो सवाल है। एकनाथ खड़से साहब के पास भी यही कहानी है। वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कोई नहीं था तब से खड़े होने की कहानी उनके पास भी है। लेकिन आज फिर भी साहब उनको छोड़ के बीजेपी जाना पड़ा। काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी में वो रुके रहे, इंतज़ार करते रहे कि बातचीत हो जाए। लेकिन फिर क्या वजह हुआ कि आप लोग इतनी कट्टर विचारधारा के लोग, एकनाथ खड़से साहब से का उदाहरण मैं देता हूं, उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी? क्यों इतनी सशक्त विरासत को अपने सीने से लगाए रखने के बाद भी, इतने सालों तक अपने सीने से लगाए रखने के बाद भी आपको आज दूसरे पार्टी में अपनी जगह, राजनीतिक जगह क्यों तलाशनी पड़ रही? नहीं, हमको राजनीति तलाश, हम दूसरी जगह नहीं तलाश रहे। खड़से साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका उत्तर हमारे जो वरिष्ठ नेता है सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने, इन्होंने बहुत कट टू कट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत कट टू कट शब्दों में उन्होंने ये विधान मीडिया के सामने किया हुआ है। और सुधीर भाऊ एक मतलब बहुत सीनियर और बहुत महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, गडकरी जी के साथ में काम कर चुके हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता ने जिस उनके बारे में विधान किया है, तो उसके बारे में हम क्या बोले? उन्होंने बोला चिंतन होता है क्या भीतर? नहीं, चिंतन हुआ करता था। अभी चिंता होती है। अभी चिंतन कम, चिंता ज़्यादा होती है। और मैं बहुत दुर्भाग्य से, ये जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय लेवल पे हमारे अटल जी, अडवाणी जी, मुखर्जी जी और ये सब बहुत महान, मतलब इनके बारे में हम बात करने के काबिल भी नहीं है। इतने त्यागी पुरुष थे। कहीं पर डॉक्टर साहब, एक कहीं यही जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो उनकी तगड़ी सांस्कृतिक विरासत है, अपनी जो पार्टी की देन है, कहीं वही वजह तो नहीं कि आप लोग जो नीचे के जो लोग आपके साथ नए लोग जुड़ते हैं, दूसरी पार्टियों से आके जुड़ते हैं, आप उनको कहीं यही वजह से तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं? कहीं आपका यही स्वाभिमान, अभिमान तो नहीं बन गए? मैं पूछना चाहता हूँ। पर एक बात मैं आपको, बात माने नहीं माने, मैं महाराष्ट्र के स्तर पे थोड़ी सी बात करूंगा और बाद में मीरा भाईंदर में आऊँगा। देखो, महाराष्ट्र के स्तर में गोपीनाथ जी मुंडे, गडकरी जी, प्रमोद महाजन जी, जो आज दोनों नेता आज मौजूद नहीं है, बाद में खड़से साहब, ये एक जनता के लोग थे। इन्होंने संघर्ष करके, तपस्या करके कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और इन्होंने जो बीज बोए हैं, उस बीज के जो पेड़ उगे हैं, उसके ऊपर आज लोग विराजमान है। जैसे टहनियों पे पंछी बैठते हैं ना, ऐसे इन्होंने जो पेड़ पैदा किए, उन टहनियों पे बैठे हुए लोग हैं आज की तारीख में। आप भी एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले पत्रकार हैं
और मेरे काफ़ी अच्छे पुराने दोस्त हैं। तो जो 2014 के पहले की जो पार्टी की संस्कृति थी, हमारी पार्टी की संस्कृति क्या थी? संवाद और संपर्क। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार कहा जाता था। मतलब अटल जी आए तो किसी बड़े नेता के घर में होटल में नहीं रुकते थे, वो किसी कार्यकर्ता के, छोटे मोटे कार्यकर्ता घर में चाय पानी करते थे। परंपरा है हमारी। ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की। गोपीनाथ जी आए, बिल्कुल। अभी हम तो वो तो केंद्रीय लेवल के नेताओं के साथ तो हमारा कनेक्शन नहीं रहा है, पर प्रमोद जी भी आए थे तो कभी भरत जी को फोन करके, भरत जी मैं मीरा भाईंदर में आ रहा हूँ, आपके घर पे चाय पानी का कार्यक्रम रखो। 4 कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के पुरानी बातें हो गई डॉक्टर। हाँ, तो ये नहीं पुरानी बातें तो नहीं, तो मैं आ रहा हूँ बात पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिवार की बात हुई। परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार था। अभी पीढ़ी के नेता, नहीं, अभी क्या हुआ बताओ, मैं आ रहा हूँ। अभी क्या हुआ? मार्गदर्शक मंडल में आप डाल दें। ठीक है ना। तो जिन लोगों की आप मुझे ये बात बता रहे हैं, जिन लोगों की आप, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने मुझे एक बार ये भी कहा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल मैंने पत्रकार हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हिसाब करता हूँ कि विचारों से सहमत होना और व्यवस्था का अंग होना, ये दोनों अलग अलग विषय। आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, मीरा भाईंदर के मुद्दे पर। मीरा भाईंदर में आज एक चर्चा, चूँकि आपसे सवाल इसलिए मेरा बनता है कि जब अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो आपने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का समर्थन न करते हुए एक निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही श्रीमती गीता जैन जी का समर्थन किया, और खुल के किया। वो आपके विचारधारा, वो आपका विषय, मैं उसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं। लेकिन आज एक खबर ऐसी पूरे शहर में है कि गीता जैन जी कल शिवसेना ज्वाइन कर रही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गीता जैन जी कल शिवसेना ज्वाइन करेंगी, और अगर ज्वाइन करेंगी तो और कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनके साथ? देखो, मैं आज तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। गीता जैन एक अपक्ष विधायक चुन के आई है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने हमारी पार्टी के लिए ज़रूरत महसूस नहीं की, तो हमें आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए हम लोगों को उन्होंने साथ नहीं लिया। तो हमें गीता जैन जो हमारी ओरिजिनल मूल विचारधारा जो है उसके करीब लगी, तो हमने उनको समर्थन किया। मैंने अकेले नहीं किया, करीब करीब जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग जितने भी थे, उन सब ने गीता जैन जी को सपोर्ट किया, समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने हमें मांगा समर्थन, हमने दिया। जिन्होंने मांगा नहीं, तो आपके अंदर ये था कि गीता जैन निर्दलीय जीतने के बाद बीजेपी में आ जाएंगे। बिल्कुल थी, हमारी भावनाएं थी, और वो गई भी थी ना। तो रुकी क्यों नहीं? रुकी ना, अभी 1 साल तो रुकी, और कितना रुकने की? तो क्यों अभी जा रही, क्या नहीं मिला उनको? तो वो भी तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो कोई उनका आपसे सवाल इसलिए मैं कोई अधिकृत उनका प्रवक्ता तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप शहर के नागरिक हैं, 25 साल तक आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए रखा। बिल्कुल। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बढ़िया नियम है कि कार्यकर्ता बना देते हैं, पदाधिकारी बना देते हैं, उसके बाद कुछ लोग डॉक्टर रेवले की तरह बागी भी हो जाते हैं, और वो अपनी विचारधारा को लेकर के शहर में अपनी विचारधारा को लेकर अपनी एक अलग पहचान भी बना लेते हैं। न तो भारतीय जनता पार्टी के बचते हैं, न भारतीय जनता पार्टी इनको निकालती है। आपके ऊपर कार्रवाई तो किया नहीं, जबकि आप जो अधिकृत प्रत्याशी था, आप अगर उसके साथ नहीं थे, खुल के गीता जैन जी के साथ थे, तो फिर आपके ऊपर तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्यों नहीं किया? नहीं, अभी तो जिलाध्यक्ष को पूछे ना। तो डरते होंगे शायद, मुझे लग रहा है। नहीं, डरते नहीं, मैं कैसा, अभी तो जिलाध्यक्ष की भावना है, जिलाध्यक्ष की अधिकार है, मैं उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? लेकिन गीता जैन जी के विषय में जिनका समर्थन किया, जिनको सोच के कहा कि चलो भाई बीजेपी से ना जाए, इनका समर्थन करके आप नरेंद्र मेहता जी को हराना चाहते थे, वो काम आपका हो गया। लेकिन अब क्या हो गया गीता जैन जी, आप क्यों बीजेपी छोड़ रही हैं और अब क्यों शिवसेना में जा रही हैं? तो इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत नेता है, स्थानिक जिला अध्यक्ष है, प्रदेश के नेता पदाधिकारी, उनसे बात करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, मैं तो अधिकृत। एक पार्टी में तो कुछ चलता होगा ना इस तरह कि भाई ये आई हैं तो इनको लाना है। जैसे मैंने सुना था पहले कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में गई थी, बिना शर्त
जैसे चुन के आए, रात को 1:30 बजे जाके उन्होंने हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता जी आज के अध्यक्ष चंद्रकांत दादाजी को बिना शर्त उनके बंगले पे जाके समर्थन देके आई। उसके विजुअल्स भी होंगे आपके पास में। लेकिन बिना शर्त समर्थन देके आई, ये तो सबको मालूम था, सबको अच्छा भी लगा था और सबने स्वागत भी किया था। लेकिन जैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने वाली है, एनसीपी की बनने वाली है, वैसे ही उनके जो बढ़े हुए कदम थे वो या तो वहीं पे उन्होंने अपने रोक लिए या फिर पीछे। नहीं, उन्होंने नहीं रोके भरत जी, मैं इतना तो पक्का दावे के साथ कहूंगा, मैं उनका अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं दावे के आप ये बात मत करो अधिकृत प्रवक्ता नहीं, मैं जानता हूँ, आप अपने दिल की बात करो। नहीं, दिल की बात करूंगा और मैं आपको मालूम, मैं बहुत खुल के बात कर दूंगा। अभी मैं अभी असली मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे सरकार नहीं बनी वैसे उन्होंने दुर्लक्षित करना चालू कर दिया। आज भी उनका मोह, मैंने एक बार एक चैनल पे बाइट भी ऑन कैमरा बाइट भी दिया है कि रविंद्र चौहान जैसा प्रभारी कम और 7-Eleven कंपनी का कारोबारी ज़्यादा है, ऐसा आदमी यहाँ पे लुड़बुड़ करेगा, ऐसा आदमी यहाँ पे। और ये रविंद्र चौहान सबसे बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर की स्थिति और गीता जैन में जो बड़ा अड़सर रहा है भारतीय जनता पार्टी में सम्मान न दिलाने में, और रविंद्र चौहान है। इसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ। और मैंने आपको बता दूँ, मैंने अपने प्रदेश के जो प्रमुख हैं उनसे फ़ोन पे भी बात की है कि गीता जैन जी शायद शिवसेना जाने की मानसिकता बना रही है और ये सिचुएशन है, तो आप लोग सोच लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हो गया आपने बता दिया। चलो अच्छा हुआ, आज हमारे आपके बातचीत में एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई। मैं सहित शहर के तमाम लोग ऐसे थे जो शायद ये मानते थे कि नरेंद्र मेहता और गीता जैन की आपसी लड़ाई की वजह से गीता जैन को आज ये राह चुननी पड़ी। लेकिन आज डॉक्टर सुरेश सेवले से बातचीत करने के बाद एक खुलासा हुआ है। बिल्कुल, मैं उसको मैं जस्टिफाई करूँगा आपको। रविंद्र चौहान की भूमिका को मैंने पहले भी एक यूट्यूब चैनल पे कहा कि रविंद्र चौहान जी की एक राज्य मंत्री दर्जे का आदमी, महाराष्ट्र प्रदेश का सरचिटनीस, मीरा भाईंदर की राजनीति की डे टू डे एक्टिविटी में इतना इंटरफेरेंस, क्या इंटरेस्ट है, एक बात। दूसरी बात आपको शायद मालूम नहीं होगी, मैं बताता हूँ इन कैमरा कि रविंद्र चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सरचिटनीस है, राज्य मंत्री रह चुके हैं। और मीरा भाईंदर की एक महिला नगर सेविका, जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी की महिला के संदर्भ में तकरारदार अगर रविंद्र चौहान होता है, जो डोंबिवली में रहता है, मीरा भाईंदर की राजनीति में, ठीक है डोंबिवली में उसकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है, कि मीरा भाईंदर की राजनीति में एक नगर सेविका तुम्हारी पार्टी की, उसका तुम तकरारदार, आप तकरारदार, क्या इंटरेस्ट है आपका? किसके कहने में हो रहे हैं, किसकी सुपारी लेके काम करते हो? इतने बड़े नेता आप, महाराष्ट्र लेवल के नेता है। आप कह रहे हैं कि रविंद्र चौहान जो है 7-Eleven कंपनी के प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं, दिखता है ना भाई। लेकिन अगर यही बात हुई होती तो चुनाव में, जब महापौर के चुनाव हुए थे, तो महापौर के चुनाव में नरेंद्र मेहता जी ये चाहते थे कि उनके परिवार का या उनकी पसंद का कोई महापौर बने और रविंद्र चौहान प्रभारी थे। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मेहता की पसंद को दरकिनार करते हुए एक ऐसी लेडी को बनाया जो बिल्कुल न तो नरेंद्र मेहता के खेमे की थी ना इसकी खेमे की थी। इसमें क्या कहेंगे आप? इसके पीछे क्या राजनीति जी भरत जी, आप मेरे से मुंह से मत खुलवाओ सारी बातें, मेरे मुंह से खोलने के लिए सारी बातें मेरे मुंह से मत खुलवाइए। अगर मैं वैसे भी आप नहीं, मेरे ये सवाल का जवाब दो। अगर रविंद्र चौहान 7-Eleven कंपनी के आदमी हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, तो 7-Eleven कंपनी की जिनके मालिक नरेंद्र मेहता जी हैं, अगर वो चाहते थे महापौर में, यही वजह हुई कि नरेंद्र मेहता जी ने अपने आप को राजनीति में पीछे लिया, उनकी रविंद्र चौहान नरेंद्र मेहता जी तो आज भी, मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, पर यहाँ तो नरेंद्र मेहता की परिवारी पार्टी हो गई है, ये हम सालों से बोल रहे हैं। अभी उनके परिवार का कौन लोग नहीं, तो ये मजबूरी है ना, राजीनामा देना पड़ा। चुनाव हारे, डिम्पल मेहता महापौर पद से हट गई, उनका कोई अध्यक्ष नहीं है। अभी क्या नरेंद्र मेहता नहीं, राजीनामा दे चुके हैं, हार चुके हैं, फिर भी महापौर कैबिनेट में बैठ के, ये आपकी कमजोरी है बीजेपी वालों की। तो मैं बीजेपी का पदाधिकारी नहीं, मैं होता तो मैं रोक टोक के बोल देता था जैसे बोल रहा हूँ। अभी वो जिलाध्यक्ष तय करे, मेरा अधिकार नहीं ना।
और वो कर रहे हैं वो लोग, चलो ठीक है, वो लोग कर रहे हैं अपना काम। चलो ये बात तो ठीक है। इसमें अब गीता जैन जी पे आते हैं, क्या गीता जैन जी के साथ कितने लोग जा रहे हैं शिवसेना में? कुछ आइडिया एक मैं ये नहीं बोल रहा, फिर आप भी यही कहेंगे कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस नाते नहीं बोल। एक आप 25 साल से बीजेपी में हैं और आपको क्या होता है रात को, जैसे अभी आपने कहा मेरा मुंह मत खोलो, मैंने उसमें आपकी बात मान ली, लेकिन कम से कम इसमें तो बताओ, जनता जानना चाहती है, शहर की जनता उत्सुक है कि गीता जैन जी शिवसेना में जा रही हैं तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं, उनके साथ और कितने लोगों की जाने की उम्मीद है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में आपको एक मैं बात बता दूं कि देखो, एक बात मैं बता दूं, जो आपका प्रश्न है उसके हट के जाके 2014 में हम लोग नरेंद्र मेहता के साथ में थे। हमारा जो भी एक निष्ठावान, मेरा परिचय भी आप नहीं कराया था। मैंने कराया था। तो आप भी जानते हैं, आपको और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, गली गली में नरेंद्र मेहता घूमने वाला आप और मैं हूँ। नरेंद्र मेहता को गली गली में परिचित कराने वाला मैं हूँ और आप है। जो मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकारिता मैं चाणक्य की भूमिका में मुझे मत लाइए, मैं अपना काम कर रहा था। नरेंद्र मेहता से मुझे खबरें मिल रही थी, मैं उन खबरों को कवर कर रहा था। लेकिन नरेंद्र मेहता को स्थापित करने वाले अगर आप हैं तो ये मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये मुझे पता है कि आप समर्पित कार्यकर्ता थे। उस समय तो मेरा कुछ लेना देना, मैं तो पत्रकारिता की। और उस समय पूरा का पूरा मीरा भाईंदर शहर में, मतलब जितना मीरा भाईंदर का पट्टा है, जहाँ जहाँ पत्रकारिता के रूप में मैंने आपको, आप मुद्दे पे आओ, हर बार मेरी बात को घुमा देते हो। गीता जैन जी कल शिवसेना में जा रही हैं तो कितने लोगों के साथ है, क्या नुकसान होगा बीजेपी को? तो नेता गीता मैडम पूछे ना, मैं तो उनका अधिकृत प्रवक्ता आज भी नहीं हूँ। मैं मेरी बात करूँगा, आप मेरी बात पूछो। मैं रहते तो हमेशा हर जितनी घोषणाएं मैडम करती हैं, चाहे कोई भी घोषणा हो, अच्छी घोषणाएं करती। अभी चाहे कुछ अस्पतालों को इक्विपमेंट देने को, मेडिकल इक्विपमेंट देने, तब भी आप थे, हर जगह आप रहते। हमें सम्मान देती है, इस मामले में हमें सम्मान देती है। आप इस मामले में सम्मान देती है हमें। कल आप कहाँ रहेंगे? कल कहाँ रहेंगे मतलब? मैंने जब गीता जैन जी, अभी तो आप हर बार गीता जैन के साथ रहे, लेकिन अगर आप शिवसेना में शामिल हो गए तो तब भी आप अभी तय नहीं हुआ, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर की बात है, सूत्रों से चर्चा नहीं हुई ना, चर्चा नहीं हुई। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सूत्रों के हवाले से खबर है। जो भी शहर के हित का जो निर्णय होगा, मीरा भाईंदर के शहर के हित का, लोग जनसामान्य के हित की जो चीज़ होगी, वहाँ मैं रहूँगा। रहना तो पड़ेगा। नववचन का क्या होगा उनके? तो है ना वो, मैंने शायद आपको मालूम है, वर्ष पूर्ति वचन पूर्ति कार्यक्रम लगाने वाली हो क्या, लेकिन क्या बताओगे उसमें 1 साल में क्या किया? बहुत कुछ किया है। क्या किया बताएगी? नववचनों की बात करो। 1 साल में ये रोज का देखिए, एक नहीं, मैं एक चीज ये है कि रोजमर्रा की चीजें अगर नेता गिनने लगे कि आज मेरे पास इतने लोग आए, मैंने इतने का पानी का कनेक्शन पास करा दिया, मैंने इतने को दवाई दिला दिया, ये गिनती नहीं होगी। चुनाव घोषणा पत्र के समय आपके जो नववचन थे, मेरे नहीं, मैडम के, आपके या मैडम के, मैं ये मान के चलता हूँ मैडम के, उन नववचनों में जैसे आपने कहा कि मैं अभी लगाने वाला हूँ, मैं नहीं, वो मैडम लगाने वाली है। आप, ये कैमरा रिकॉर्ड करता है साहब, ये गलत बात नहीं बोलता। ये आपने उसमें कहा कि अभी मैं उनको बोला हूँ, ये लगाने वाले। बोला है, वचन सूचना दी है। क्या बताओगे उसमें? तो बताएगी, उनके पास होगा ना, क्या किया उनके पास होगा ना, बताएगी 1 साल में क्या किया क्या नहीं किया। आप तो साथ में तो बताओ ना कि एक तो अगर बड़ा काम होगा, अरे उनका काम उनको करने दीजिए, बड़ा काम होगा तो आपको, उनका काम उनको करने दीजिए, बड़ा मेरा काम मैं करूँगा। मैं सब उनके अधिकार को मैं 1 साल में क्या गिनाएंगे? अरे उनका काम वो करेगी ना, उनके कामों को मैं, उनके अधिकार को मैं कैसे अपने आप में? बुरा मत मानिए, मेरा इंटेंशन गलत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक जिज्ञासा पूछ रहा हूँ कि बताने क्या वाले हैं। मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ। आप उनको ही बुला लीजिए यहाँ पे। नहीं, वो आएंगी, बुला लीजिए उनको। कैमरा फेस करने में नहीं डरती है, बात के लिए और बहुत बढ़िया आदर भी करती है। नहीं, मेरा आदर भी, मैं भी उनका आदर करता हूँ। मैंने कभी उनका निरादर नहीं किया, और उनका नहीं। इस मीरा भाईंदर की राजनीति में जितने भी राजनीतिक गए, चाहे शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, जो भी हो, उसने सब ने मुझे सम्मान दिया है और सबके लिए मेरी नज़रों में सम्मान है। मैं कभी किसी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूँ। लेकिन फिर से वही सवाल, क्या बताओगे 1 साल का? तो उनको पूछना है ना भरत जी, मेरे को पूछ। फिर भी आप क्या बता सकते? मैं मेरी बात कहूँगा, मेरे बारे में पूछो, मैं बताऊँगा। मेरे को आप ये पूछो कि भी नरेंद्र मेहता कुछ, वो बताऊँगा। और आपको एक बात मैं याद दिलाता हूँ, नरेंद्र मेहता के साथ नहीं है, इन कैमरा में आपको एक बात बता दूँ। 2014 में हम लोग नरेंद्र मेहता के साथ थे, नरेंद्र मेहता आमदार बन गया। हम लोग नरेंद्र मेहता के साथ नहीं थे, नरेंद्र मेहता आमदार बन नहीं पाया, और हमने गीता जैन को आमदार बनाया। तो ये बात भी ध्यान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पिलर है पार्टी के, हम फाउंडर है,
और जैसे उद्धव जी ने बोला कि जमीन मतलब पाँव के नीचे के जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर इमारत बड़ी होती है। तुम कितना भी टीडीआर चलाओ, कितना भी एफएसआर चलाओ, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, कितना भी एफएसआर चलाओ, पर तुम्हारा जो पायलिंग, तुम्हारा पाया अगर खिसक जाए तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। डॉक्टर साहब आपने आमदार बनाया। बिल्कुल बना। आप साक्षी। 9 वचनों को लेके बनाया। आप साक्षी। मैं 9 वचनों को लेके बनाया। तो 9 वचन आप भी पढ़ते थे। अभी मैं बोलो 1 साल में क्या वचन पूरा? 9 वचन एक आम नागरिक के नाते, 9 वचन मेरे एक आम नागरिक के नाते क्या 9 वचनों में तो क्या किया ने वो तो वही बताएगी ना। हमको देखना पड़ेगा ना। आप पूछे ना। अरे आप पूछे ना भाई। आप उनके साथ रहते तो आप तो हूँ ना, साथ रहता हूँ ना। मुझे लगता है कुछ बताने लायक है नहीं 1 साल में। तो बताएगी, बताने लायक क्यों नहीं, बहुत कुछ है बताने लायक होता तो आप बता देते। बताएगी, वो बताएगी, उनका अधिकार है। मैं कैसे उनके मुंह अभी आपका अधिकार भाई क्या पानी आ गया पूरा शहर में? नहीं, आपका अधिकार मैं छीन लूं क्या? उत्तर भारतीय भवन बन गया तो टोल हट गया। तो उनको पूछे ना। और जो उनको अरे मैं उनको पूछूंगा। आपने कहा कि वो मेरा आदर करती, मैं उनका आदर करता हूँ, वो कैमरे के आगे बोलती। लेकिन एक आम नागरिक के नाते आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या उत्तर भारतीय भवन बन गया? बन गया? तो उनको पूछिए। अरे वो तो मैंने नहीं दिया ना वचन। आपसे एक नागरिक के नाते मैं सवाल कर देखो, मैं उनके आपको दिखा कहीं क्या टोल हटा, पानी आया, ये सब चीजें जो 9 वचनों में साहब आपने कही थी। उसमें एक वचन ये भी था कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा भाईंदर हटा। भ्रष्टाचार मुक्त मेरा भाईंदर खत्म हुआ भ्रष्टाचार। प्रक्रिया चालू हो गई है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म हुआ। देखो कैसा है, एक आला भ्रष्टाचार खत्म हुआ, प्रक्रिया चालू है। भ्रष्टाचार को मिटाने में क्या प्रक्रिया चलती है? होगी ना, होगी। अच्छा कब पूरी होगी? होगी ना। अब आप ये बातें उनसे भ्रष्टाचार की आप उनसे बात आपने फिर आप देखिए डॉक्टर साहब भले किसी बड़े पद में नहीं रहे हैं, नगर सेवक नहीं रहे, बड़े मंत्री मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन कैमरे के आगे पत्रकारों की बातों को गोल गोल घुमा देने का महारत जो है वो किसी बड़े नेता से डॉक्टर साहब आपके पास है। इस चीज का मैं आपको सलूट करता हूं। लेकिन मैं फिर वही मुद्दे पे मेरी बात करूंगा मैडम, फिर मैं वही मुद्दे पे आता हूं। हमने भला ही साथ दिया, पर विधायक तो है ना, उनका अधिकार है। विधायक के रूप में वो आई मीरा भाईंदर में। नरेंद्र मेहता से तो रोज हिसाब लगाने पूछने पहुंच जाते थे क्या किया भ्रष्टाचार के। तो मैडम के साथ उनको भी कभी मैंने पूछा नहीं, तो पूछना पड़ेगा भी क्या। उनको भी मैंने कहीं पूछा नहीं वो क्या कर रहे थे। मैंने उनकी सारी गलतियां प्रदेश तक पहुंचा दी थी कि उन्होंने पारिवारिक फिर सारे अपने व्यावसायिक हित में, आपने इसके पहले मैंने उसके बारे में इंटरव्यू दिया है ओपनली चुनाव के पहले कि व्यावसायिक हित में सारे निर्णय हो रहे हैं। वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा आज क्या है, 1 साल पूरे हो रहे हैं गीता जैन जी के, कल संभवतः शायद शिवसेना में जा रही हैं। तो सवाल आपसे सीधा सीधा है, अभी समय भी मेरे पास खत्म हो गया है और मैं आपसे चाहूंगा कि प्रश्नों को घुमाइए मत, सीधा सीधा जवाब दीजिए कि गीता जैन जी क्या कल शिवसेना में जा रही हैं, और जा रही हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान करके जा रही? एक आकलन आपका, आप स्वतंत्रता से मुझे बताइए। अरे वो शिवसेना में नहीं गई थी तभी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। वो अपक्ष चुनाव लड़ी तो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। कुछ नगर सेवक भी जा रहे हैं क्या उनके साथ? तो जाएंगे उनके समर्थक नगर सेवक जो नरेंद्र मेहता को पसंद नहीं करते, जो नरेंद्र मेहता के कार्य पद्धति से नाराज है, वो भी अपना निर्णय करेंगे। उसके बारे में मैं क्या बताऊं। और आप भी यहाँ के मंजे हुए राजनीतिक मतलब पत्रकार है, तो पत्रकार होने के नाते राजनीतिक चीजों को भी आप अच्छे तरह से वाकिफ हैं। क्या असर क्या पड़ेगा यहाँ की राजनीति में? मेरा गीता जैन अगर जाती हैं तो पूरी तरह से शिवसेना का कब्जा। माजी ओलीवाड़ा में प्रताप सरनाइक जी बैठे हैं, इधर गीता जैन जी बैठ गए, दोनों एमएलए उनके हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा शहर में? राजनीतिक गणित बदल जाएगा ना भरत, जैसा क्या बोलते हो? राजनीतिक गणित ही बदलेगा कि कुछ हम आम जनता के लिए भी बदलेगा? दोनों डेफिनेटली। देखो जो विधायक आम जनता के लिए काम करने के लिए चुन के आए हैं, लोगों ने आम जनता की आशाओं को ध्यान में रख के चुनाव लड़े, तो आम जनता के हित में काम करेंगे ना। 1 साल में तो मुझे कोई एक साल लगता नहीं गीता जी ने अपने खुद के लिए काम किया है। जितने भी काम छोटे मोटे जो भी काम किए आम जनता के लिए काम किए। न उनको टेंडर में इंटरेस्ट है, न उनको कमीशन में इंटरेस्ट है, न उनको कोई अपनी व्यावसायिक लालसा में इंटरेस्ट है। तो काम क्या करेगी विधायक बन के? काम 1 साल में उन्होंने कोई टेंडर के चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। हाँ, जो भी इंटरेस्ट लिया होगा वो शहर के हित में लिया है। अगर आप लोगों की भावना है कि मैडम का टेंडर में इंटरेस्ट है, हाँ जरूर है। किसके लिए इंटरेस्ट है? शहर के हित में। शहर का पैसा बचे, शहर के लोगों को न्याय मिले, और जो टेंडर में जो भी घोटालेबाजी होती है उसको ब्रेक लगे, ये उनकी भावना है।
डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए, आपसे ये बातें हुई। हालांकि जो चीज़ मैं पूछना चाहता था आपने उसको बताया नहीं। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में अगर गीता जैन शिवसेना में शामिल हो जाती है और वो जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो कुछ अपने समर्थक नगर सेवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय करेंगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शहर की राजनीति में एक बहुत लंबा मामला पड़ेगा, उसके बाद असर पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो है महासभा होगी और महासभा में 10 से 12 नगर सेवक अगर इधर से उधर होते हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भी सत्ता गंवानी पड़ी। बहरहाल डॉक्टर सुरेश सेवले एक तरफ तो ये लगातार कहते रहे कि आप गीता जैन की बात गीता जैन जी से पूछिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ उनकी अच्छी बातें करने का मौका आया वहाँ डॉक्टर साहब चूके नहीं और गीता जैन का पक्ष उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से रखा। बहरहाल अब सिर्फ और सिर्फ कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, परसों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब ये खबर सही है या गलत है इस पे पता चलेगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उससे ये पता है कि ये तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। 1 महीना के अंदर गीता जैन ने अपने लगभग सारे विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को, जो उनके विश्वसनीय कार्यकर्ता थे, उनकी कई जगह गुप्त मीटिंग ली और उसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने उनको हरी झंडी दी तो उसके बाद उन्होंने शायद शिवसेना को हाँ बोला। उसके पीछे जो मुख्य वजह निकल कर सामने आ रही थी उसके अनुसार गीता जैन को ऐसा लगता था कि वो निर्दलीय रह करके इस शहर के जनता की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकती। अगर जनता की सेवा करना है तो उनको सरकार, सत्ता और पावर की ज़रूरत थी और शायद इसी की तलाश में शिवसेना जा रही है गीता जैन। बहरहाल उनके अगर ऐसा होता है तो इंडियन सिटीजन टीवी उनको उनके अगले राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सेवले जैसे कद्दावर नेता एक बार फिर से पार्टी की नैया पार लगाने के लिए वही समर्पण से, वही ताजगी से और वही मेहनत से उठें जिससे भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को मीरा भाईंदर में एक नया खेवैया मिल जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुरेश सेवले। फिर से किसी दिन, अगले दिन किसी खास शख्सियत के साथ इसी तरह शहर के मुद्दे पर फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।